गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6 एंड आज गोवर्धन भी है। सो वेरी वेरी हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज मेरा इंटरव्यू भी है। अब पता नहीं कैसे बैक टू बैक मेरे इंटरव्यू जो है ना, मुझे लग रहा है सारे इस फेस्टिवल सीज़न में ही निकल जाएंगे। और आज मम्मी भी घर नहीं है, सो मैं चाय वगैरह पी के ही बस और थोड़ा बहुत काम करूँगी और निकल जाऊँगी। एंड पता है मैंने ब्रश कर लिया है, हेड वॉश भी कर लिया है और मैंने ये पेस्ट यूज़ किया और मुझे इतनी गंदी अभी तक मेरा टेस्ट जो है मुंह का ख़राब हो रखा है और वॉमिट हुई है ना, बस पूछो मत। टूथपेस्ट के टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ही टूथपेस्ट की जगह ब्रश पे जो है फेस वॉश लगा लिया था और मैं फेस वॉश से ब्रश कर रही थी, इसलिए मेरे को उल्टी आई और मेरे मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया। और ये बात मुझे नेक्स्ट डे ब्रश करते टाइम पता चली है। मुझे एक ही खुशी है कि मीनाक्षी भी मेरे साथ आ रही है इंटरव्यू देने, तो जो नर्वसनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। और एक बुक जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी अपनी, वो मुझे मिल चुकी है। मैं नहा के आ गई हूँ और मेरी छोटी बहन मेरे लिए नाश्ता तैयार करने में लगी हुई है, क्योंकि मम्मी आज घर पे नहीं है। मम्मी मामा के यहाँ गई हुई हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मम्मी को गए हुए, और साथ के साथ मामा जी की तबीयत भी सही नहीं थी, तो हमने कहा आप वहाँ हो आओ। थैंक यू सो मच प्रीति, आई लव यू सो मच। शी इज़ माई एंजल सिस्टर। ये रहा मेरा नाश्ता, गर्मा गर्म चाय, और मुझे इसके हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में अचार। तो मैं जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है। और मैं ऑलरेडी जो है टाइम से लेट तो नहीं चल रही हूँ, बट बिल्कुल ऑन टाइम हूँ। अगर थोड़ा सा भी मैंने इधर उधर किया ना तो मैं लेट पक्का हो जाऊँगी। इंटरव्यू तो दिया नहीं हमने और हम पेटीज खाने लग रहे हैं, थक गए हम बिना कुछ करे। वो भी बाद में बताऊंगी आपको खाने के बाद स्टोरी की आखिर हमारा इंटरव्यू हमने क्यों नहीं दिया। तो इंटरव्यू का हमारा इंट्रोडक्टरी राउंड तो हो गया था, उसके बाद हमने इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक तो ये फर्स्ट इंटरव्यू था, मतलब मेरा भी फर्स्ट ही लगा लो। एंड वो 12,500 पेमेंट पहले ही करवा रहे थे। सो हमें शक हुआ कि कहीं क्या पता ये फ्रॉड हो। तो अगर आपको, हाँ, अगर आपको भी हो तो प्लीज़ आप अपने किसी सीनियर को कभी कंसल्ट कर लेना और उसके बाद ही ऐसा कुछ करना। क्योंकि मैंने भी जो है अपने नोन डॉक्टर्स के पास कॉल की थी, साथ के साथ मैंने अपने घर पे भी कॉल की थी अपनी सिस्टर को, क्योंकि उनको नॉलेज रहती है। सो बस यही स्टोरी थी इंटरव्यू की। ये बहुत दुखी है बेचारी, इसका पहला था और मेरा भी क्या ही पहला, मेरा भी पहला ही था। वेरी सैड। 2 लफ्ज़ों की कहानी थी कि हम इंटरव्यू नहीं दे के आए। फिर मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊँगी, नहीं तो मेरी फ़ोटो ले ले तेरे फोटो। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये ब्लॉगिंग करने की ट्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसकी शादी के ब्लॉग्स जो हैं वो ढंग से कर पाऊँ। कभी एग्ज़ाम्स में भी मैंने ऐसे तैयारी नहीं की है। एग्ज़ाम्स भी उठा के देके आए हैं। शादी का कोई अता पता नहीं, लड़के का कोई अता पता नहीं, इसकी तैयारियाँ पहले शुरू। और इसके अंदर मन का दुख यही है कि शादी का कुछ अता पता नहीं है। इसको ऐसे लगता है कि इसके मम्मी पापा शायद भूल गए हैं कि उनकी कन्या है जो अपनी डिग्री ख़त्म करके बैठी है जॉब की तलाश में, पर लड़के की तलाश। आप लड़के की तलाश कर रहे हैं। आप इसके लिए कोई सुंदर सुशील आवारा लड़का हो। मैं आंटी से कहना चाहती हूँ, हालांकि आंटी को हमने ब्लॉक कर रखा है ताकि वो हमारी इतनी खूबसूरत बातों को ना सुन पाएँ। तो आंटी आप ब्लॉक दो, बट आप जब बाद में कभी ज़िंदगी में इधर देखोगे तो प्लीज़ ये बहुत दुखी हुई थी कि आपने इसके लिए लड़का नहीं देखा टाइम से। आज सुबह से मैंने एक हरियाणवी सॉन्ग सुन लिया और उसके पीछे मैं पूरे तरीके से पागल हो चुकी हूँ। और वो सॉन्ग है लिख के बेरी घूमे से मेरा नाम बंधु है। एक गाना सुनते ना उसके पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुकी, ना जाने कितनी बार सुनती है और अभी भी मेरा मन भरा नहीं। मीनाक्षी का भी मेरे पास मैसेज आया था। मीनाक्षी मुझे मैसेज करके बता रही है कि हमारे साइड में जो भैया बैठे हुए थे मेट्रो में, वो बोल रहे थे अपनी साइड में बैठी दीदी हैशटैग मे बी गर्लफ्रेंड को कि ये लड़कियां करना क्या चाह रही हैं। मैं कह रही यार मेरे को पहले ही बता देती, मैं उन भैया को बता देती कि व्लॉगिंग, भैया व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। जब सामने लड़का लड़की बैठ के मेट्रो में कर रहे होते हैं जब, तो बड़ा मज़ा आता है। उनसे तो कोई नहीं पूछता क्या करना चाह रहे हो, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है ना। दो शरीफ लड़कियाँ बैठी हुई वीडियो बनाती, डाइजेस्ट नहीं होती किसी से। मीनाक्षी को लगता है कि भैया भी शायद दीदी के साथ ही करना चाहते थे और जो कि वो कर नहीं पा रहे थे हमारी वजह से, और शायद यही उनकी परेशानी का असली कारण था। आई हैव योर, क्या कहते हैं उसको, आई हैव माई कॉन्डोलेंसेज वॉट एवर इट इज़ विद यू भैया, सॉरी। पापा ये गोबर लेकर आए हैं इतना सारा। अब मैं गोवर्धन बनाऊंगी क्योंकि इस बार मुझे खुद से बनाना है। इस बार मम्मी है नहीं
और गोवर्धन बना के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। भारी है ये तो बहुत। गोवर्धन बना के दिखाऊंगी कैसा गोवर्धन बनता है। ये रहा गोबर। मुझे इस गोबर में से बहुत स्मेल आ रही है, बट ये पूजा का काम है तो ये करना ही पड़ेगा। देखना गोबर दिख रहा है आपको। हाथ पे मैंने ये पॉलीथीन बांध लिया और मेरे पापा कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उड़ रही है, भगवान का काम है। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने इससे पहले गोबर को कभी हाथ ही नहीं लगाया है। बाकी मैं आपको जब ये पूरा बन जाएगा ना उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है लाइक ऑलवेज। मुझे नहीं पता ये कैसा गोवर्धन बन रहा है, बस मैंने गोबर को इकट्ठा करके कुछ आदमी जैसा बनाने की कोशिश तो की है। और ये न्यूज़पेपर लगाए हैं ना, इनमें हाथ की तो जगह बची ही नहीं है। तो अब ऐसे लग रहा है गोवर्धन ऐसा और उसके हाथ ऐसे इतने छोटू से। बाकी पूरा हो जाने दो, मैं इसका कुछ अच्छा कर दूंगी तब देख लेना, ठीक है। अभी ऐसे बताना चाह रही थी बस कि ये शुद्ध हाथों से गोबर मैं नहीं पकड़ के गोवर्धन बनाया है। एंड द मैन हिमसेल्फ इज़ रेडी। एकदम हैंडसम, स्मार्ट, चकाचक लग रहे हैं, बस थोड़ी दांतों में गड़बड़ी हो गई है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। So a very very happy Govardhan to all of you. I wish you all the love and success and happiness in life. गोवर्धन महाराज की जय। So ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।